उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। हज़रात गिरामी, आज का ये अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। सबसे पहले मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आपके जज्बात को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुशायरा वाकई बड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ है। कुछ इस्तकबाल की रस्म थी, वो भी मुकम्मल भी थी और ज़रूरी भी थी। बहरहाल वो रस्म मुकम्मल हुई। अब सीधे सीधे इस मुशायरे का आगाज़ होगा, मगर मेरी तमाम मुंतज़मीन से भी दरख्वास्त है, जो मजमे में जो इंतशार है, जो दाईं बाईं जानिब के लोग कुछ खड़े हैं बराए करम वो अपनी जगह ले लें और थोड़ा सा खामोशी और संजीदगी यहाँ से इख्तियार कर लें, जो एक अदबी महफिल का ख़ास हिस्सा है। थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूँ फिर इस मुशायरे का आगाज़। मैं चाहता ये हूँ कि आपका जो ये मजमा है ये दाईं जानिब व बाईं जानिब में ना बांटा जाए, बल्कि पूरा मजमा यकजा होकर एक साथ शूरा की हौसला अफजाई करता रहे। अक्सर होता क्या है, मुशायरे का एक पहलू बहुत ज़्यादा नवाजता है तो एक पहलू खामोश होता है, मगर मैं चाहता यूँ हूँ कि इसके दोनों बाजू इसी तरह से मजबूत रहें और ये इस मुशायरे की कामयाबी, जैसा कि आपकी जिंदा दिली और खुश दिली पर मुनहसर है, तो ये मुशायरा इख्तिताम तक उसी कामयाबी तक पहुँच सके। आज के इस मुशायरे के सदर ज़ीवक़ार आली जनाब राजवीर सिंह साहू साहिब, मेहमाने खुसूसी में बिलखुसूस अजय पाल सिंह यादव साहिब, मोहतरमा रजनी साहू साहिबा, मोहतरमा जाहिदा सुल्तान साहिबा, चेयरपर्सन नगर पंचायत साहबा, मोहतरमा रजनी साहू साहिबा, चेयरपर्सन नगर पालिका कासगंज, मुईर अहमद खान साहिब, मोहम्मद फारूक साहिब, सैयद मोहम्मद ईसा साहिब, मोहतरम जमशेद आलम साहिब, एसपी सिंह बघेल साहिब, मोहतरम अख्तर पठान साहिब, इस मुशायरे कन्वीनर बिलखुसूस मोहम्मद मारूफ शोबी साहिब, विपिन शर्मा पत्रकार, मोहम्मद ज़ुबैर लकी साहिब और दीगर मुंतज़मीन, मेहमानान, शोराए किराम, सामईन। दोस्तों, कासगंज बहुत से अदबी हवालों से इस इलाके में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। वही अदबी सलाहियतों का सबूत आज की रात आपको पेश करना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के लिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा मुनक़्क़िद किया है। फहरिस्त में वो शोराए किराम एक जगह आज यकजा हैं कि बहुत कम किसी मुशायरे में एक साथ इतने मारूफ शोरा देखने को मिलते हैं। ये आपके जो टीम आपने बनाई, आपकी जो काविशें रहीं, उन सब का मैं सलाम भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। इसके साथ ये बात वाज़े करना भी ज़रूरी है, ये बाईं जानिब के कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं मेरे, क्योंकि मेरा वतन आपके यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। आज का ये मुशायरा सिर्फ एक ज़बान से मंसूब नहीं है, बल्कि मारूफ शोबी साहिब और जो भी इनके साथ विपिन शर्मा जी या लकी साहिब जो भी मुंतज़मीन हैं, उनका आज का ये मुशायरा, आपका जो ये मजमा है और जो ये फहरिस्त है कि शोरा के साथ साथ कवि भी मौजूद हैं, जहां आप उर्दू की गुफ्तगू समाअत करेंगे वहीं हिंदी की गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। इससे ये जाहिर है कि आज का ये मुशायरा सिर्फ किसी ज़बान से मंसूब नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब से मंसूब है। मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। ये रोशनी सलामत रहे, हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद सलामत रहे, ये कौमी यकजहती, एकता और सौहार्द सलामत रहे, तभी हमारे हिंदुस्तान की वही मुकम्मल तस्वीर दोबारा से बन पाएगी जिसका हामिल हमारा मुल्क है। एक बात और मेरे जहन में आती है, तमाम हजरात अदबी समाते हैं इस मुशायरे को हासिल हैं। दोस्तों, आजकल जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी चुनौती हमारे सामने है जयपाल जी,
कि ये लड़ाई, ये चुनौती हम तलवार के सहारे नहीं लड़ सकते, क्योंकि तलवार की पहुंच सिर्फ गले तक होती है। हमें ये लड़ाई अपने किरदार के सहारे लड़नी होगी, क्योंकि तलवार की पहुंच जहां तक गले तक है, वहीं की किरदार की पहुंच लोगों के दिलों तक है। तलवार से तलवार से मुल्कों को जीता जा सकता है, जमीनों को जीता जा सकता है, मगर किरदार से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। यही पैगाम, यही मकसद इस मुशायरे का है। यहाँ तशरीफ लाए हर शायर, हर कवि का है, और यही मुंतजमीन का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही पैगाम आपकी सरजमी कासगंज का है, और आज की रात आपका ये पैगाम सिर्फ यहीं तक मुक़य्यद या महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आज मुख्तलिफ ये जो यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल, जिस बिलखुसूस हेलो मुशायरा आजमगढ़ से, और जो आपके दीगर चैनल्स हैं, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन तमाम चैनल्स के हवाले से पूरी दुनिया ये देखेगी कि कासगंज के अंदर एक ऐसी मोहब्बत की महफिल सजाई गई है, जहां हिंदू मुसलमान से के साथ शाना बशाना बैठा है, वहां का मुसलमान हिंदू के साथ शाना बशाना बैठा है। तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है, मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है। यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है। इस पहचान और इस संस्कृति को सलामत रखिए, क्योंकि यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी कौम की शनाख्त है, यही हमारे मुल्क की शनाख्त है। एक मिसाल है कि बारिश जब होती है, मोहतरमा जाहिदा सुल्तान साहिबा, रजनी साहिबा, बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, इस मुशायरे के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए, शिरकत की इस मुशायरे में। एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंद सांप के मुंह में भी जाती है और सीप के मुंह में भी जाती है। ये अपना अपना काम है। अल्लाह ने अपनी अपनी तौफीक अता की कि वो बारिश की बूंद सांप के मुंह में जाकर जहर बन जाती है और सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाती है। ये आपको तय करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको जबानें दी हैं, मगर उस जबान से आपको फूल लुटाने हैं या जहर उगलना है। अगर फूल लुटाएंगे, मोती लुटाएंगे, तो वाकई हमारी असल शनाख्त पूरी उर्दू दुनिया में मानी जाएगी। बात कौमी यकजहती, मारूफ भाई से मेरी बात हुई, ये वाकई इनका बड़ा अच्छा कंसेप्ट था कि शोरा के साथ कवियों की भी आमद, और वही मिला जुला आपकी ये जो मजमा है, तरह तरह के लोग हैं। जिस तरह किसी एक गुलशन का तसव्वुर एक रंग के फूलों से नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी एक संस्कृति, किसी एक मुल्क का तसव्वुर किसी एक खास कौम से नहीं किया जा सकता, किसी एक जबान से नहीं किया जा सकता। आपने आज हिंदुस्तान की दोनों आंखें, यानी कि हिंदी उर्दू की पजीराई में, इसकी मोहब्बत में, इसकी अजमतों में जो ये महफिल सजाई है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कौमी यकजहती के हवाले से मैं आगाज जल्द करूँ इस मुशायरे का, नस्री गुफ्तगू न करते हुए। पूरी रात आपसे गुफ्तगू रहेगी, सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ। कासगंज वालों, अगर वाकई आप इन 4 मिसरों की तायीद करते हो, आपकी ये अक्कासी करते हो, तो ये एहसास ऐसा होना चाहिए कि टीवी चैनल्स के हवाले से आज की रात ये तमाम आलम अदब कासगंज का एतराफ़ करे कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। वाकई ये जो हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी है, अगर ये फर्क खत्म हो जाए तो वही तस्वीर जो 1947 के बाद महात्मा गांधी ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखी थी, वो मुकम्मल तस्वीर दोबारा से सामने आ जाए। जब इस तरह से महफिलें सजने लगे कि अजय पाल जी के बराबर में मोहतरमा जाहिदा सुल्तान साहिबा बैठने लगे, इसी तरह की मिली जुली संस्कृति हमारे पूरे देश में नजर आने लगे, तो वही उसी किरदार के हामिल हम सब लोग हैं, उन्हीं अजमतों के हामिल हम सब लोग हैं।